नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 जिसकी भर्ती परीक्षा जनवरी अंतिम सप्ताह में है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के 37 प्रश्न कराने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अपने चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके जीएस के, जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले रखा है। तो मुझे जानकारी कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये आप बहुत इजी प्रश्न करा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये इजी लगते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को गलत करके आते हो। तो जब लगातार प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? लाहौर। कौन? लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था। ये कौन सी क्रांति में नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं? तो यह नारा दिया गया था अमेरिकी क्रांति में। किसमें? अमेरिकी क्रांति में। तो 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी गेट की स्थापना? तो गेट की स्थापना 1947 में। कब? 1947 में हुई थी। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस? तो ये प्रतिवर्ष 12 नवंबर। कब? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो समुद्र के जल में जो लवण की औसत मात्रा होती है वो 35% होती है, यानी 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है, यानी कौन सी विधि के द्वारा हम किसी वृक्ष की आयु की गणना कर सकते हैं। तो हम तने के जो घेरे होते हैं उसके द्वारा हम वृक्ष की आयु की गणना कर सकते हैं, यानी 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्यम है वो है रेलवे। कौन सा है? रेलवे है। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राज्य सरकार के विधि सलाहकार कौन होता है। तो कौन सा होता है? तो राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो कितने घंटे की होती है? तो लोकसभा में जो शून्यकाल होता है उसकी अधिकतम अवधि होती है 1 घंटा। कितनी? 1 घंटा। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था। तो कौन से काल में लिखा गया था पंचतंत्र को? तो इसे गुप्त काल में लिखा गया था। किसमें? गुप्त काल में। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है?
तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महासागर से होकर के गुजरती है, या जिसे हम दिनांक रेखा भी बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो जो शरीर की रक्षक कोशिका होती है इसे WBC कहा जाता है। किसे? WBC। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो जो कद्दू दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 29 सितंबर को, कब? 29 सितंबर को मनाया जाता है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में है एलिफेंटा दर्रा? तो एलिफेंटा जो दर्रा है ये श्रीलंका में है। किसमें? श्रीलंका में। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ? मुंबई। यानी 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो जो भारतीय विदेश व्यापार संगठन है ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि युर्ट किस प्रजाति का घर है? तो ये कौन सी प्रजाति का घर है? युर्ट है। तो ये है खिरगिज प्रजाति का घर। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो जो सुब्रोतो कप है इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? तो कौन से देश में हुई थी? तो पहली जो मार्क्सवादी क्रांति है ये हुई थी रूस में। कहाँ पर? रूस में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये कौन से देश का केंद्रीय बैंक है? तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये यूएसए का। किसका? यूएसए का केंद्रीय रिजर्व बैंक है। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो कौन से राज्य का ये प्रमुख त्योहार है? ओणम। तो ओणम है केरल का प्रमुख त्योहार। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? तो इसे शुरू किया था मैकाले ने। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि सबसे अधिक शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कौन से राज्य में मिलते हैं? तो जो सबसे अधिक शंकुधारी वन होते हैं ये मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर करें, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी?
तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो दशमलव पद्धति है इसे लागू किया गया था 1957 में। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर है बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की। तो किसने की थी। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो झंडा गीत है इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त ने। कितने। श्यामलाल गुप्त ने। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है। तो ये कौन से पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये है ब्लॉन्ग पर्वत का। क्या ब्लॉन्ग एब्लॉक। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। तो प्रति वर्ष 4 मई को। कब 4 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो नेशनल डिफेंस अकादमी ये स्थित है खड़गवासला। कहाँ पर खड़गवासला में। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। तो इनमें से कौन सी वो भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो चीनी या मंदारिन ये भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो थाईलैंड देश की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। क्या है बैंकॉक। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष से पूरा हुआ था। तो कब पूरा हुआ था लाल किले का निर्माण कार्य। तो ये पूरा हुआ था 1648 में। कब 1648। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 से आपके सामने कि ओमान देश की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है ओमान की मुद्रा। तो ओमान की मुद्रा है रियाल। कौन सी है रियाल है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है सीरिया की राजधानी। तो दमिश्क है। क्या दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है। तो कौन से भाग से प्राप्त करते हैं हम हल्दी को। तो हल्दी को हम तना से प्राप्त करते हैं। किससे तना से। यानी 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पिट्टा सेट का कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है। तो कौन सा है तरंग दैर्घ्य का मात्रक। तो आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या एंगस्ट्रॉम यानी 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों अगर आपको ये पिट्टा सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पिट्टा सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।